हेलो गाइस, वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है शुभम शर्मा। जैसे कि आप सब लोग जानते ही हैं, मैंने यूट्यूब चैनल बनाया है आप लोगों की मदद के लिए, मतलब मेरे जैसे भाई बहनों की मदद के लिए जो लोग CDS CAP और एफकेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं मेरे साथ में। ठीक है, तो मैंने कुछ वीडियो डाली थी, पिछली 2 वीडियो डाली आपके मैंने। और पहली वीडियो में बताया था मैंने आपको कि नोट्स कैसे प्रिपेयर करने हैं, और दूसरी वीडियो में आपको बताया था कि ज्योग्राफी के नोट्स कैसे बनाने हैं, हमको क्या क्या पॉइंट्स याद रखने हैं, क्या क्या पॉइंट हमें पढ़ने हैं। बहुत सारे टॉपिक उसमें रह गए हैं, फिजिकल ज्योग्राफी की बात की थी मैंने, और बहुत सारे टॉपिक उसके अंदर रह गए हैं अभी भी। तो उन टॉपिक्स को बताऊंगा, टॉपिक्स कौन कौन से रह गए हैं, उनके किन किन को हमें पढ़ना है। बट उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया आप सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ अगर आपको पसंद आती हैं वीडियो तो अगर आप सपोर्ट करेंगे तो मेरा ऐसा ही मन करेगा और मैं आगे आपके लिए ऐसी ही वीडियो लाता रहूँगा। तो आज की वीडियो बनाने का पर्पज़ क्या है? आज की वीडियो बनाने का पर्पज़ है कि आपको मैंने पिछले वीडियो में वादा किया था कि मैंने वोल्केनोस के बारे में आपको कुछ बताने वाला हूँ कि वोल्केनोस आपको कौन कौन से याद रखने हैं। मैंने बताया था आपको वोल्केनोस 3 टाइप के होते हैं: एक्टिव वोल्केनोस, डोरेंट वोल्केनोस और एक्सटिंक्ट वोल्केनोस। तो इन तीनों के बारे में आपको बताने वाला हूँ। क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछा कि व्हाट इज़ वोल्केनो, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन सा वोल्केनो कहाँ लोकेटेड है, कौन सा एक्टिव है, कौन सा डोरमेंट है, कौन सा एक्सटिंक्ट वोल्केनोस है। तो आपको ज़्यादातर याद रखना पड़ेगा कौन सा वोल्केनोस कहाँ स्थित है, कौन सा वोल्केनोस कहाँ है, कौन सा एक्टिव, कौन सा डोरमेंट, कौन सा एक्सटिंक्ट वोल्केनोज है। ठीक है, तो आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ, और जो मैं बताऊंगा उन्हें आप याद कर लीजिएगा, और उन्हें भी आप याद नहीं करेंगे तो फिर आप समझ लीजिए बहुत पीछे रह जाने वाले हैं। तो कृपया आप, मैं जिन्हें आप बताने वाला हूँ उन्हें कृपया आप याद कर लीजिएगा ज़रूर से। ठीक है, उन्हें आप कृपया करके जरूर याद कर लीजिएगा, तो आपका बहुत ज़्यादा भला हो जाएगा एग्ज़ाम में। और मुझे मुश्किल लगता है कि इनसे जो मैं आपको बता दूंगा वोल्केनोज, उनसे मुश्किल ही आगे पूछेगा। बट मेरी हद तक कोशिश है आपको जितना बता दूं मैं उतना ज़रूर आप याद कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहली लिस्ट है हमारी लिस्ट ऑफ एक्टिव वोल्केनोज। तो एक्टिव वोल्केनोज में मैं एक साइड कंट्री बोलूँगा और दूसरी साइड उसके आए वोल्केनोज के नाम बोलूँगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले नंबर पर आता है हवाई आइलैंड। हवाई आइलैंड आपने सुना होगा, जो कि नॉर्थ अमेरिका में है। ठीक है, तो वहाँ के 3 वोल्केनोज आपको याद रखने हैं कौन कौन से। पहला मोना लोआ, मोना किया एंड द थर्ड इज किलाउ। तीनों के नाम आपको यहाँ दिख रहे होंगे साइड में स्क्रीन पे, आप देख लीजिएगा। तो याद रखना, आइलैंड है हवाई एंड कंट्री है नॉर्थ अमेरिका, और आपको 3 याद रखने हैं वहाँ के: मोना लोआ, मोना किया एंड द किलाउ। ओके, तो ये 3 आप याद रखें। सेकंड नंबर पर हमारा आता है पपुआ न्यू गिनिया, एंड जिसके 2 वोल्केनोज हमें याद रखने हैं। एक है लंगीला एंड दूसरा है बगाना। इसके नाम भी आपको साइड में स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। तो थर्ड नंबर पे हमारा आता है इंडोनेशिया कंट्री, एंड वहाँ के 4 वोल्केनोज हमें याद रखने हैं। पहला तंबोरा, सेकंड सुमेरु, थर्ड मेरापी एंड फोर्थ इज दुकानो। आपको ये चारों वोल्केनोज याद रखने हैं, ये भी आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे बगल में। इन चारों का आप याद रखिएगा। फोर्थ नंबर पे हमारा आता है इटली, जो कि यूरोप में स्थित है, और वहाँ के 3 वोल्केनोज हमें याद रखने हैं। पहला माउंट स्ट्रोम्बोली, माउंट इटली एंड माउंट वोल्केनो। ये तीनों आपको याद रखने हैं, तीनों के नाम आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे बगल में। ठीक है, फिफ्थ नंबर पर आता है वेनुआटू, जो एक कंट्री है साउथ वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन में। एक छोटा सा कंट्री है जो 13 आइलैंड से मिलकर बना हुआ है। तो यहाँ का एक आपको वोल्केनो याद रखना है, जिसे कहते हैं यासूर, YASUR, यासूर, जो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा स्क्रीन पे। ठीक है, 6 नंबर पर आता है फिलीपींस। यहाँ के 2 हमको वोल्केनो याद रखने हैं, माउंट पिनाटुबो एंड माउंट टॉल। इनके नाम भी आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, तो आप इन्हें याद कर लीजिएगा। 7th नंबर पर आता है अर्जेंटीना। वहाँ का एक वोल्केनो आपको याद रखना है, ओजस डेल सोलाडो। इसके बारे में खासियत ये है कि ओजस डेल सोलाडो हाईएस्ट वोल्केनो है। ठीक है, सबसे ऊंचा वोल्केनो है ये ओजस डेल सोलाडो। 8th नंबर पे आपको याद रखना है इक्वेडोर। इक्वेडोर वहाँ का एक इक्वेडोर एक कंट्री है, और वहाँ का एक वोल्केनो जब याद रखना है कोटोपैक्सी। याद रखिएगा, आपको इसका नाम भी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, कोटोपैक्सी आपको याद रखना है। तो 9th नंबर पे जो कंट्री आती है वो आती है अलास्का। अलास्का में आपको एक वोल्केनो याद रखना है, वो है कटमई, KATMAI, जिसकी मीनिंग आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। आप देखिए और आप याद कर लीजिएगा, इसको भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 10th नंबर पे आता है इंडिया, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, और वहाँ का एक वोल्केनोज है जो कि बैरन आइलैंड लोकेटेड है। आप इसे भी याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपके सारे एक्टिव वोल्केनोज कंप्लीट हो गए हैं। अब हम बात करेंगे लिस्ट ऑफ डोरमेंट वोल्केनोज की। ठीक है, तो
चलिए बात करते हैं डोरमेंट वोल्केनोज की। डोरमेंट वोल्केनोज हमें 4 ही याद रखने हैं। पहला है इटली का वेसुवियस, एंड सेकंड इज जापान का फुजियामा, एंड थर्ड नंबर पे इंडिया अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पे नारकोंडम, एंड द फोर्थ इज इंडोनेशिया में कराकटू। कराकटू, ठीक है। तो आपको ये चारों वोल्केनो याद रखने हैं जो कि डोरमेंट वोल्केनोज हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से पूछा जा सकता है कौन सा कहाँ पे लोकेटेड है, तो इतना याद रखिएगा। यहाँ तक थे हमें डोरमेंट वोल्केनोज। अब कुछ हम बात करते हैं एक्सटिंक्ट वोल्केनोज की। तो अब हम एक्सटिंक्ट वोल्केनो की बात करते हैं। एक्सटिंक्ट वोल्केनो हमें कुछ ही याद रखने हैं। फर्स्ट नंबर बात करता हूँ मैं, अगर कंट्री ईरान की, ईरान के हमें 2 याद रखने हैं जो कि को सुल्तान, एंड सेकेंड वन इज दमावन। अगर बात करता हूँ म्यांमार कंट्री की, तो म्यांमार में एक याद रखना है हमको, पोपा, ठीक है। थर्ड नंबर पे बात करता हूँ इक्वेडोर की, इक्वेडोर का हमें एक याद रखना है चिम्बोराजो, ठीक है। और फोर्थ नंबर बात करता हूँ मैं अगर अर्जेंटीना की, तो अर्जेंटीना के हमको एक याद रखना है एकोनागुआ, ठीक है। और फिफ्थ नंबर बात करता हूँ मैं अगर तंजानिया की, तो तंजानिया का हमें एक याद रखना है, ठीक है, तंजानिया का हमें एक याद रखना है माउंट किलिमंजारो। ओके, थैंक यू। तो यही कुछ एक्टिव वोल्केनोज और डोरमेंट वोल्केनोज और एक्सटिंक्ट वोल्केनोज थे जो हमें याद रखने थे। आप इतने ही याद कर लीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इनमें से ही मैक्सिमम पूछ लिए जाएंगे। आज तक इनसे ज़्यादा कोई पूछा गया नहीं आज तक वैसे, तो मेरी हद तक कोशिश है, जहाँ तक मेरे से हो सका वहाँ तक आपको मैंने सारा बता दिया है। और आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और आपको वीडियो अच्छी लगी है और आपको इसका कंटेंट पसंद आया है, तो कृपया आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, और नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक जरूर कीजिएगा सब्सक्राइब करने के बाद, ताकि आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, ठीक है। थैंक यू एंड जय हिंद।